सुनामी आ गई हो और उसके बाद दिल्ली हिल गई। और मेरे भाइयों, इसके अंदर मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो दर की ठोकरें खा रहे थे। कोई उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने बेटे के टिकट के लिए सचिन पायलट के हाथ जोड़ रहे थे और कोई अशोक गहलोत के पांव छू रहा था, तब जाके उनको टिकटें मिली। हनुमान बेनीवाल ने आपको वादा किया था कि मैं राजस्थान के अंदर परिवर्तन करूंगा और परिवर्तन की हुंकार राजस्थान की धरती पर अगर किसी ने भरी तो खियोत्तर के विधायक ने नागौर की धरती से परिवर्तन की हुंकार भरी थी। नागौर से बाड़मेर, बाड़मेर से बीकानेर, सीकर और जयपुर के अंदर जो नौजवानों का जल जलाया था उसमें राजस्थान के नौजवानों का, किसानों का आशीर्वाद था। मैंने एक बात आपको कही थी, मैं नई पार्टी बना के आपके बीच आऊंगा। तब कई मेरे साथी लोग कहते थे कि हनुमान जी भी दूसरे नेताओं की तरह किसी पार्टी में घुस जाएंगे, नई पार्टी में लाएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरह भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़े से मुक्त कराया था, हनुमान बेनीवाल भी इस राजस्थान को कांग्रेस और भाजपा मुक्त करेगा। जवान किसानों का भाग राजस्थान से सबसे पहला आरएलपी पार्टी में सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया। मेरी पार्टी से 3-4 जगह मुसलमान भी लड़ गए, पूर्व मंत्री भी लड़ गए, पूर्व विधायक भी लड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ गए तो शेड्यूल कास्ट को आपको बड़ाई दूसरी जातियों में सबसे ज्यादा हमारा इन सबको टिकट दी। 67 टिकट को आप सोच लेना। 29 तारीख को पार्टी बनी और 19 तारीख तक 20 दिन में टिकट बांट दिए और टिकट भी जो आपके लिए विधानसभा पहुंच जाए देखा था। तो पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, ऐसे भी बार से ले आए। अब ये तो फूलेगा कोई गोचर तो नहीं कि कोई भी गाय है और कहते नहीं। मेरे भाइयों, इन सब बदमाशों का ध्यान रखना है। इन्होंने हमेशा समाज का सौदा किया, किसान का सौदा किया। इन्होंने पायलट की जय बोली, रात को गहलोत से मिले, कभी वसुंधरा को अपनी माँ बता दिया तो कभी वसुंधरा को अपनी बहन बता दिया। ऐसे लोगों को भगाना है और आरएलपी को मजबूर करना है। जब मैं अकेला 199 में भारी पड़ सकता हूँ, इस बार 30-40 जिता के भेज दोगे तो सरकार उसी की बनेगी तो आरएलपी चाहेगी। वैसे हम बनाना नहीं चाहेंगे किसी की सरकार। अगर हम 30-40 की संख्या में जीत के आ गए, अगर हम 30-40 की संख्या में जीत के आ गए और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो मैं फिर चुनाव कराऊंगा राजस्थान में। इस बार हर जाति का लड़ाई 20 साल मिलाजुली का खेल आपने देखा होगा। 20 साल से तो गहलोत वसुंधरा इस राजस्थान को मिलकर लूट रहे। कितने घोटाले हुए, वसुंधरा जी भ्रष्टाचार को सजा दिया, गहलोत ने उसकी परवरिश की। एक सपना के दूसरा नावला के, हमें दोनों को बनाना है। ये तो शुरुआत है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। अब अपने पास झंडा भी आ गया और चिन्ह भी बोतल का आया है। और ये बोतल वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, ये पानी की उस बच्चे की बोतल है। स्कूल जाता है, जब कहता है मम्मा मेरा टिफिन और बोतल तैयार कर दो, तो मेहमान जब घर पे आता है, आप चाहते हो क्योंकि राजस्थान के अंदर पेयजल की व्यवस्था कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, मैं आप चाहते हो मेहमान नवाजी होटल पर पिलाए मेहमान, होटल के अंदर भी बोतल मिलेगी शुद्ध। मैं तो ये चाहूंगा जिस तरह बोतल का जल शुद्ध और पारदर्शी स्वच्छ होता है, उसी तरह राजस्थान की कानून व्यवस्था
सोचो भ्रष्टाचार का खात्मा और प्रत्येक घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी और किसान के खेत के अंदर सिंचाई का पानी हो। इस बात की लड़ाई हम आपके सामने लड़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी सरकार का परिणाम था कि 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे, टोल फ्री में मुफ्त बिजली की घोषणा भी जाति जाति वसुंधरा ने कर दी, करी नहीं करी। और 1 लाख जवानों को रोजगार के साधन दिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू कर रही है। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हम अगर सत्ता के नजदीक आए, मेरे भाइयों, संपूर्ण 82,000 करोड़ का कर्जा माफ हो जाएगा और आपको रोजगार मिलेगा। 4 लाख जो पद खाली है वो 4 लाख खाली पद भरे जाएंगे। किसान के बेटों को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इसकी नौकरी नहीं लगती, पूरी बिजली माफ करेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को तो आधी दर पे बिजली दिलाएंगे। आपके बिजली के बिल भरते हैं कि नहीं? मेरे उधर तो नहीं भरते कभी। मैं चाहता हूँ कि पूरी बिजली फ्री और वीसीआर अगर किसी के भर दी तो उसको संदूक में रख देना, मैं खत्म कर दूंगा वीसीआर। पैसा जमा नहीं करना। मैं तो ये भी कोशिश करूंगा कि जो बिजली के थाने सरकार ने खोले इनको बंद कर दूंगा, फिर उठा के ले जाओ, काम कम हो जाएगा। ये हाईवे पर जो टोल है और ये बजरी रेत बजरी लाइमस्टोन तेजा पत्थर जो किसान अपने खेत के अंदर खोद के अपना पेट भरता है, सरकार ने बजरी का भी घोटाला कर दिया। और वसुंधरा का जब बजरी खाने से पेट नहीं भरा तो खान घोटाला करके सारे पत्थर खा लिए राजस्थान से, और बाद में जलदाई का घोटाला करके पानी पी लिया उसके ऊपर। और ये मेडिकल से लेकर जितना भ्रष्टाचार स्टेट के अंदर हुआ, कांग्रेस पार्टी तो दिख रही है, वो भी काम पे कभी तो गहलोत का बयान आता है तो कभी पायलट का बयान आता है। कांग्रेस के अंदर 9 दूल्हे, मुख्यमंत्री के 9 दावेदार, और बीजेपी में लुटेरी दुल्हन है बीजेपी का। इस लुटेरी दुल्हन को भी भगाना है, कांग्रेस को भी भगाना है, अपना राज लाना है। 3 फेज बिजली की यहाँ समस्या बताई और सिंगल फेज बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं जयपुर एसपी और एमडी दोनों से बात करूंगा, इस क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्या का समाधान हो, पूरा प्रयास मैं करूंगा। स्पर्धा भी बात करेगी, अभी रस्ते के अंदर निकलने का मैं बात करूंगा, कोई सिंगल फेज बिजली किसानों को पूरी मिले। और कोशिश यही करेंगे कि देखो सारा काम तो जब होगा जब सरकार अपनी आ जाएगी। अगर सरकार के अंदर आ गए तो मेरी बात एक मिनट, बजरी के घोटाला करने वाले सारे लोगों की जांच करा के उनको जेल में डाल देंगे, लेकिन उसके लिए सरकार। और अगर सरकार के नजदीक आए मेरे भाइयों, तो चाहे क्या फुटबॉल खेलना, अगर आपका मन हो जाए कि गोल वसुंधरा के मेल में करूंगा तो टिक उधर लगा देना, और मन हो जाए कि जैसलमेर में जैसलमेर के किले में गोल करूंगा तो किले की तरफ फेंक देगा, गोल फेंक देना। तो ये गोल जब होंगे तो राज आपका होगा, राज के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने लड़ाई लड़ी, 29 तारीख को पार्टी का ऐलान किया और 20 दिन के अंदर टिकट भी बांटे, प्रत्येक समाज को पत्र दिया। सारा आपको मिलेगा लेकिन राज बढ़ाओ। तो मेरे भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि सारे नेता मैदान छोड़ के भागे, और जिनसे मैं गठबंधन की बात कर रहा था 1 महीने तक प्रयास भी किया, लेकिन मेरे से गठबंधन किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अनुमान मजबूत है, इसके साथ गठबंधन करके कहीं हमारी दुकानें बंद नहीं हो जाए, इसलिए दिल्ली से सब लोग चले। लेकिन फिर भी आपके भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, 70 जगह प्रत्याशी उतारे, 10-11 जगह कई जगह फार्म खाली हो गए हमारे, 2-4-5 कांग्रेस बीजेपी मिला जुली करके लाए, फार्म उठवा दिए। लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर 50 जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत उम्मीदवार मैदान के अंदर है, और कांग्रेस और बीजेपी की अगर नींद किसी ने उड़ाई राजस्थान के अंदर तो खींवसर के विधायक ने जवानों की हुंकार के माध्यम से दोनों पार्टियों की नींद उड़ा दी। और दिल्ली में भी एक चर्चा चली कि हनुमान को कोई खरीद नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं, वो टूट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, वो किसान के मान और सम्मान की रक्षा करेगा।
भाजपा की गोद के अंदर बैठा था, कोई चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी का सदस्य बन गया, तो कोई जनता दल के अंदर घुस गया। कभी किसी किसान नेता ने राजस्थान में नई पार्टी नहीं बनाई। पहली बार किसान का बेटा मान नई पार्टी आपके बीच लाया है। ये पौधा है, इसको सींच के वृक्ष बनाना है। ये बहुत काम आएगा आगे हर चुनाव के अंदर, आप देखना। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की ताकत का परिणाम है कि दिल्ली के नेता गली गली घूमने लगे और टिकट भी आनंद फानंद के अंदर उल्टे सुलटे बांट किए और टिकट बेचने की होड़ लगी। बीजेपी ने 70 बेचे तो कांग्रेस ने कहा हम भी पीछे क्यों रहे, तो 50 इन्होंने बेच दिए साथ। और उन लोगों को जिनको कांग्रेस बीजेपी ने जनाधार होते हुए टिकट काटे, उन सबको मौका देने का मैंने प्रयास किया। आप उठा के देख लें, हमारी लिस्ट बहुत मजबूत कैंडिडेट जगह जगह लड़ रहे हैं। और हमने एक चीज ये भी देख ली है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने वाले राजस्थान में जहाँ आरएलपी को उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, वहाँ कांग्रेस बीजेपी को हराने वाले, चाहे निर्दलीय हो चाहे दूसरे दलों के हो, अगर वो हराने की स्थिति में तो हनुमान बेनीवाल उनको समर्थन करेगा। वो सूची भी 1-2 दिन के अंदर हम जारी कर देंगे। हमें कांग्रेस और भाजपा को हराना है, बाकी हमारा किसी से बैर नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूँ इस प्रताप चौधरी को इस इलाके से मजबूती के साथ चुनाव जीता के भेजना। बाकी तो आपके ऊपर क्यों है, निर्मल को ऊपर किया 2 बार आपने बैठे बैठे बना दिया। और वो भैया जो केंद्र में आए उनको तो आपने पुराना रखा होगा, कितना लड़का है 66 साल के भैया है। जो जहाँ आया है उनको वहीं भेजो और इस स्पर्धा को जीता के विधानसभा के अंदर भेजना है। स्पर्धा जीतती है तो आरएलपी की ताकत बढ़ती है, और आरएलपी की ताकत बढ़ती है तो हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ती है, और मेरी ताकत बढ़ती है तो देश के अंदर किसान और जवान की ताकत बढ़ती है। इसे एक ही चीज तय कर लो, जिससे एकदम से बचने की आप दिखाई दे रही थी, आपको बोतल का चिन्ह दिखाई देना चाहिए। हर कैंडिडेट के अंदर आपका भाई आपको नजर आना चाहिए। कई तरह के लोग बातें करते हैं, मुझे लोग कहते हैं स्पर्धा भी बाहर की, मैंने कहा मैं ही बाहर गया हूँ, तो मैं लड़ रहा हूँ ना फिर राजस्थान के। ये तो जोधपुर के अंदर आपको हो गया, ये तो जोधपुर में बच्चों की जानते नहीं, बाहर के तो वो लोग हैं जो यहाँ कई साल बात करते को कई बातें करेंगे, लेकिन हमें इन चीजों को नहीं जाना। तो जयपुर का किसान का बेटा जयपुर जिले का चुनाव लड़ेगा, वो बाहर का नहीं होगा, वो तो इसी माटी का है, उन्हें इसी माटी की पड़ी पड़ी है, वो लोग बाहर के उनको भगाना है। उनको आप इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा किसानों का नुकसान किया राजस्थान के अंदर, आज किसान राजनीति हाशिए में चली गई, उसका कारण कांग्रेस पार्टी है। चुन चुन के किसान के बेटों को, दलित नेताओं को और मुस्लिम नेताओं को अगर घर बिठाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने मजबूत नेताओं को घर बिठा दिया, और जो कागजी नेता थे उनको ऊपर लाने का काम किया। तो दिल्ली के अंदर एक पप्पू है और दूसरा गप्पू है। गाँव में जरा गप्पू आता ना तो कहते हैं गप्पी है गप्पू, तो एक तो हो गया गप्पू और एक हो गया पप्पू। और अब यहाँ का मैंने बता दिया, आप ये सारे आप देख लेंगे। तो 36 कौम के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूँ, इस बार मेरे ऊपर आप भरोसा करो, मैं मेरे भी नहीं लगा। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत वसुंधरा की सैंडल उठा के 15 साल पहले कैबिनेट का मंत्री बनता, और अभी 3 बार पाला बदल के 3 बार मंत्री बन जाता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं संतरी बन के जब तक आपकी सेवा करूंगा तब तक किसान राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। आपका राज राजस्थान 5 मिनट का भाइयों आपके लिए समर्पित कर दी। 20 साल पहले जब यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था तब भी आपके लिए लड़ता था, और पिछले 20 साल से राजस्थान का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहाँ हनुमान बेनीवाल गरीब पीड़ित शोषित तबके को न्याय दिलाने नहीं गया। मैं मेरे सारे भाइयों का आह्वान करता हूँ कि बोतल के चिन्ह पे बटन दबा के स्पर्धा को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा भारी मत से विजय बना के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इस बार दरी और दुकान यहाँ से फुलेरा से समेटनी है, और आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार रहो। ये सेमीफाइनल है, आगे फाइनल होने वाला है। ये शुरुआत
70 टिकट बांट दी, बहुत बड़ी बात है। और 2-3 दिन बाद देखना अखबार यही बात लिखा है कि मोर्चा टक्कर में है, आरएलपी दोनों पार्टियों की आरएलपी मुहिम है। वो हमारे जांबाज बाड़मेर जिले के अलवर जिले तक सिर्फ नौजवान और किसान और दलित मुसलमानों के हमारे सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों को टिकट नहीं दिया, फिर लोग मांगने के लिए आए थे, उनसे मेरा एडजस्टमेंट बैठता नहीं। हमने सिर्फ किसान के बेटों के धरती पुत्रों को, महिलाओं को, विशेषकर छात्र नेताओं को, नौजवानों को इसके अंदर मौका दिया। और जयपुर जिले की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है आरएलपी के लिए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़े हमने उम्मीदवार बनाया। आपने हमारे शंकर जी गुरु से, वहाँ भी आपको उनको बगरू से, एक हमारा भाई हेमंत यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, जीवन में नहीं मिलता, हमने उसको उम्मीदवार बनाया। 6 जगह जयपुर जिले के अंदर, मारवाड़ के अंदर 12-13 जगहों की मजबूत स्थिति में, अलवर भरतपुर से लेके मेवाड़ से लेके शेखावाटी बीकानेर तक ऐसा कोई जिला नहीं है जब आरएलपी ने कांग्रेस बीजेपी का दिमाग ठीक नहीं किया। आगे भी करेगी। मैं नौजवानों को इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, आपका भाई अगर सत्ता के नजदीक आया निश्चित रूप से रोजगार के साधन में मिलेंगे, विकसित राजस्थान बनेगा और किसान और जवानों का थाने तहसील कचहरी के अंदर अपमान नहीं होगा। जब कोई गरीब आदमी थाने में जाएगा तो थानेदार हाथ जोड़ के बोलेगा कि बताओ बाबा क्या काम है, चाय पियोगे ठंडा पियोगे। ये व्यवस्था मैं राजस्थान करूंगा। परिवर्तन की जलवायु के अंदर आपको अपने भाई का साथ देना है। 2-3 जोरदार जगह लगा दो। आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। आज मैंने चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया और बगरू और फुलेरा कल मैं सीटें जोड़ रहा था तो मेरे लोगों ने कहा आपकी 25 आएगी, 12 आएगी, 15, तो मैंने फुलेरा पे एक नाम लिखा, मैंने कहा सीट सबकी आएगी आएगी। मेरे लेकर जगह का दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ये तो कभी कभार किसानों के ऐसे नेता मिलते हैं जो ईमानदारी के साथ साथ संघर्ष भी करते, झूठ नहीं बोलते। इसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, तो कितनी दुश्मनी लोगों से हो गई, लेकिन किसानों के ऊपर आंच नहीं आने दी। किसान का पसीना था तो वहाँ खून देके भी किसानों के मान और सम्मान की रक्षा राजस्थान के अंदर करी और अकेला विधानसभा के अंदर सामंत की ताकत से 10 साल से लड़ रहा और हर वर्ग और नौजवानों बहुत आपको धन्यवाद। होटल का ध्यान रखना, पूरी मदद करनी है। किसान भाइयों, सभी जाति बंधु बहने, मैं